हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। आई होप यू आर ऑल वेल डूइंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द माइनिंग इंजीनियरिंग। इस चैनल के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, वो हम ऑलमोस्ट माइनिंग इंजीनियरिंग की करेंगे। और इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि माइनिंग इंजीनियरिंग क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या हम उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो हमें कहाँ कहाँ पे काम आ रही है। Mining engineering is the branch of engineering that involves practice, theory, science, technologies, engineering principles, and applications, which after used to extracting the processing the valuable material from the earth like minerals, metals, coal, etc. मीन्स ऐसी थ्योरी, ऐसी साइंस, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस जिसको हम अर्थ में से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने में और प्रोसेस करने में यूज़ करें तो उसको हम माइनिंग इंजीनियरिंग कहते हैं। मीन्स वो इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस जिसको हम मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ करें, तो ऐसी इंजीनियरिंग को हम क्या कहते हैं? माइनिंग इंजीनियरिंग कहते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। माइनिंग इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स एसेंशियल रॉ मटेरियल लाइक द मेटल्स, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज। मीन्स जो माइनिंग इंजीनियरिंग है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक एसेंशियल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जैसे कि मेटल हो गया, मिनरल हो गया, या एनर्जी रिसोर्सेज जैसा कि हमारा कोल हो गया। तो ये सब जब हमें कहाँ से मिलते हैं? वो माइनिंग इंजीनियरिंग से ही मिलते हैं। देखो, जैसा कि साल्ट है, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, डायमंड, जिप्सम, लाइमस्टोन, टार्क, सल्फर, ये सारे वो मिनरल्स, वो मेटल्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? माइनिंग इंजीनियरिंग से मिलते हैं। तो साल्ट हो गया जो कि हमें फूड में यूज़ करते हैं, हम उसको, उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो साल्ट सबसे पहले हम इसको माइनिंग के अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर जाके हमारा वो एक मार्केटेबल प्रोडक्ट बनता है। मीन्स वो यूजेबल बनता है, तब जाके पहले उसकी एक्सट्रैक्शन होती है, फिर वो कई स्टेप्स में से पास होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद उसको हम यूज़ करते हैं। आयरन हो गया जो हमें ओर के अंदर मिलता है, फिर उसको हम इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस करके मार्केट में लाते हैं, जिसको हम बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या टूल्स मेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्टील प्रोडक्शन के लिए भी हमें आयरन लाजमी चाहिए, या मैग्नेटिक एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि हम मैग्नेट्स वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर भी हमारा आयरन वगैरह यूज़ होता है। जैसा कि गोल्ड हो गया, गोल्ड हम ज्वेलरीज़ में यूज़ कर रहे हैं। सैटेलाइट्स के अंदर इसके कुछ पार्ट्स वगैरह ऐसे होते हैं जो हमें, और वहाँ पे हमें गोल्ड की ज़रूरत होती है। या एरोप्लेन्स हो गए, उसके अंदर मीन्स एरोस्पेस की जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर भी हम गोल्ड को यूज़ करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि हमारा कंप्यूटर्स हो गया, लैपटॉप हो गया, या मोबाइल फ़ोन हो गया, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ चिप्स वगैरह होती हैं जिस, या उनकी कोटिंग वगैरह करने के लिए हम गोल्ड को यूज़ करते हैं। तो ये भी हमें कहाँ से मिलता है? माइनिंग से मिलता है। डायमंड हो गया जिसको हम ऑलमोस्ट ज्वेलरी के अंदर यूज़ करते हैं। तो वैसे तो वो, ये डायमंड एक प्रीशियस एलिमेंट है, वो हमें बहुत कम मिलता है और इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। उसके अलावा जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, तो ये भी, ये जो जिप्सम और लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन एक रॉक है और इसके अंदर जो मिनरल होता है वो कैल्साइट होता है। तो ये दोनों सीमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। ये यूँ समझ लो कि जिप्सम और लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट का बेसिक यूनिट्स हैं। अगर ये नहीं है तो सीमेंट हमारा बन ही नहीं पाएगा। उसके अलावा टार्क हो गया जो कि पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, रबर इंडस्ट्री में, रबर और पेपर को बनाने के लिए हमें टार्क की ज़रूरत पड़ती है। सल्फ़र हो गया जैसा कि वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र के लिए भी यूज़ होता है। मीन्स जो पेट्रोलियम हम सबसे पहले तो वो आज से उसको निकाल तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी रिफाइनिंग करनी होती है, तब हमें सल्फ़र की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो एप्लीकेशंस हैं, वो इम्पोर्टेंस है माइनिंग इंजीनियरिंग की, के माइनिंग से हमें क्या क्या मिलता है, उसको हम कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, या माइनिंग से मिला हुआ मटेरियल वो हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हमको कहाँ कहाँ पे वो यूज़ आ रहे हैं। तो ये कुछ मिनरल्स हैं और मेटल्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं।
उसके बाद बेसिक डेफिनेशंस, माइनिंग के अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमें समझना लाजिम है। उसको आगे हम डेफिनेशंस को यूज़ करेंगे। मीन्स जो बेसिक है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो माइनिंग के अंदर यूज़ होती हैं, वो ये हैं। माइनिंग मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ ए वैल्यूएबल मटेरियल फ्रॉम द अर्थ इज़ नोन एज माइनिंग। मीन्स अर्थ में से वैल्यूएबल मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने का जो इल्म है या वो जो स्टडी है, उसको हम क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। माइन एक्सकेवेशन मेड इन अर्थ टू एक्सट्रैक्ट द मटेरियल इज़ नोन एज द माइन। मीन्स मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जो उस अर्थ को एक्सकेवेट कर रहे हैं, जो खड्डा खोद रहे हैं, उसको हम माइन कहते हैं। जैसा कि खेवरा साल्ट माइन होगी, मीन्स वो माइन है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? साल्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। थरकोल माइन होगी जो थर पार्कर के अंदर है, वहाँ पर हम कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उस अर्थ को एक्सकेवेट कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं। मिनरल हो गया, मीन्स एनी नेचुरली अकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड द फार्मूला। मीन्स मिनरल ये एक सॉलिड सब्सटेंस है। अगर वो सब्सटेंस हमारा मिनरल है तो वो लाजिम है कि वो इन 4-5 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। जैसा कि नेचुरल अकरिंग मीन्स वो सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, वो नेचुरली अकरिंग होना चाहिए। उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स वो इनऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए। सब्सटेंस हमारे वो 2 किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनऑर्गेनिक जो जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, तो वो लाजिम है कि इनऑर्गेनिक होना चाहिए। उसके अलावा हैविंग ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर मीन्स वो उनकी कोई स्ट्रक्चर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है या उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो रेगुलरली बॉन्डेड होंगे, वो 3 डायमेंशन लेयर्स में होंगे, तो उसकी वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर होना लाजिम है। उसके अलावा केमिकल कंपोजिशन एंड द फार्मूला मीन्स अगर वो हमारा मिनरल है तो उसका वो फार्मूला या केमिकल कंपोजिशन होना भी लाजमी है। तो ये 4 से 5 कंडीशंस हैं जो अगर कोई सब्सटेंस सेटिस्फाई करता है तो फिर हम उसको मिनरल कहेंगे। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसा कि क्वार्ट्स, डायमंड, जिप्सम, कैल्साइट। ये हैं तो जैसा कि क्वार्ट्स हो गया तो इसकी केमिकल कंपोजिशन SiO2 हो गई, तो डायमंड की C, जिप्सम CaSO4, कैल्साइट CaCO3। जो डायमंड है इसकी जो हमारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। मीन्स जो इसका एक सेंट्रल कार्बन होता है वो दूसरे 4 नाइबर्स कार्बन के साथ अटैच होता है। और ये जिप्सम हो गया, ये कैल्शियम सल्फेट इसका केमिकल कंपोजिशन और इसका फार्मूला है। जैसे कि कैल्साइड होगी, कैल्शियम कार्बोनेट है। उसके बाद रॉक मीन्स एग्रीगेट ऑफ ए मिनरल्स, वेरियस मिनरल्स कंबाइंस टू फॉर्म ए रॉक। क्या है जो जैसे कि कंपाउंड बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मीन्स कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। जब ये 3 एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो हमें क्या देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट देंगे, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं, जिसका नाम है कैल्साइट। ये हमारा माइनिंग के अंदर मतलब इसको हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मिनरल्स कंबाइन होंगे ना, एक से ज़्यादा मिनरल जब कंबाइन होकर एक फॉर्म बनाएंगे तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? रॉक कहेंगे। रॉक के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, इसके अंदर जो 80 to 90% या ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो कैल्साइट मिनरल की होती है। डोलोस्टोन हो गया जिसके अंदर डोलोमाइट मिनरल ज़्यादा होता है। और ग्रेनाइट हो गया, शैले हो गया वगैरह, ठीक है। तो ये जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन तो हमें वैसे भी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर जामशोरे के अंदर या थर पार्कर के अंदर भी हमें बहुत क्वांटिटी में मिल रहा है। और उसके अलावा ग्रेनाइट हो गया जो कि थर पार्कर के अंदर भी बहुत है। उसके बाद लास्ट वन इज़ और मीन्स जिस तरीके से रॉक है ना, तो वो कंपाउंड है, मीन्स उसके अंदर क्या है? मिनरल्स हैं। तो और भी इसी तरीके से एक मटेरियल ऐसे सब्सटेंस है जिसके अंदर हमें ज़्यादा क्वांटिटी किसकी मिलती है? मेटल्स की मिलती है। जैसा कि ये बॉक्साइट हो रहा है
तो इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी होगी वो एल्यूमिनियम की होगी, और उसके अलावा जो आयरन और है उसके अंदर हमें ज़्यादा क्वांटिटी किसकी मिलेगी, आयरन की मिलेगी। तो ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मेटल्स की मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जो माइनिंग इंजीनियरिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।